एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टाइम विद सोनाक्षी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी आर्टिस्ट जिनके ब्रशेस और पेंसिल की नॉलेज से उनके आर्टवर्क में एक नई क्रिएटिविटी दिखती है और वो अपने जज्बातों से उसमें जो इमोशंस डालती हैं, दैट वाज सुपर। एंड जी हाँ, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शाइला, जिन्होंने ट्राई सिटी में काफ़ी वर्कशॉप्स भी करी हैं और उनकी पेंटिंग्स उनके कैनवस पर काफ़ी अच्छे से उभरती हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं उनसे बातचीत और उनका जानते हैं कि उनका करियर कैसा रहा और पेंटिंग आर्ट वर्क की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, सब कुछ उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हेलो मैम। हेलो सोनाक्षी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो तुमने इंट्रोडक्शन दिया ना मेरा, उसको सुन के ही मैं जोन आउट हो गई। बिकॉज सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या आप कहाँ से हो, कैसे। बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ और मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ। मैंने अपनी स्टडी सारी चंडीगढ़ से कंप्लीट करी है। फिर मेरे कॉलेज और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी मैं चंडीगढ़ से ही हुई हूँ। उसके बाद अब मैं जो हूँ वो वर्कशॉप्स एग्जीबिशंस वगैरह कर रही हूँ और फ्रीलैंसिंग करती हूँ। मैं फ्रीलैंसिंग ये है कि हम ऑर्डर्स लेते हैं, जो भी मेरा को लाइक कमीशन वर्क टाइप, तो उसमें मैं काम करती हूँ। उसके बाद मुझे वो पे करते हैं। तो मतलब हैंड ऑन हैंड ऐसे ही कुछ चलता है। जैसे बचपन से सब पेंटिंग्स वगैरह तो बनाते थे, ड्राइंग का हमारा पीरियड भी रहता था स्कूल में, पर कैसे आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आई कि आपको इसी में अपना करियर परस्यू करना है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं स्कूल में थी बस मेरा ये था कि चार्ट बना दिया और क्लास में थोड़ा सा बेटर ड्राइंग कर ली। तो मुझे नहीं पता था टिल टेंथ कि मैं आर्टिस्ट भी बनूंगी या आर्टिस्ट भी कुछ होता है। इन शॉर्ट मुझे पता ही था कि आर्टिस्ट, क्योंकि फैमिली में कोई आर्टिस्ट था ही नहीं। और मम्मा थे, मम्मा अपने टाइम पे मम्मा मम्मा ने किया हुआ है आर्ट का। बट ऐसा कोई नहीं था कि जो मुझे नॉलेज दे सके कि आर्टिस्ट में क्या होता है। बट हाँ, मैंने घर वालों ने बोला चलो फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट रख लो। तो +1 +2 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना फाइन आर्ट सब्जेक्ट रखा था। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरे में कुछ गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं जो मैंने उसको उस पे काम किया, उनको इम्प्रूव करती गई। एंड अपने पे काम करने पे मुझे पता चला कि मतलब आपको कितने भी गुरु मिल जाए, आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करते करते ही आपको खुद आपका स्टाइल पता चलेगा कि आपका स्टाइल क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको कौन सा मीडियम चूज करना है। तो लाइक एज वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में लाइक आर्टिस्ट बनना है, इस चीज को काफी वैसे लिया जाता है बिकॉज एक वो स्टीरियोटाइप प्रोफेशंस है शुरू से चलते हुए। और बीइंग आप कश्मीरी फैमिली से हो, तो थोड़ा सा वो ऑर्थोडॉक्स वाला कभी आया है बीच में? जब मैं कश्मीर जाती हूँ तो वो वहाँ पे मतलब मोस्टली वो चाहते हैं कि मैं कैलीग्राफी टाइप करूँ। बट इधर जो मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल थोड़ा सा वेस्ट से इंस्पायर्ड है। मेरा आपने देखा होगा, थोड़ा सा इल्यूजन टाइप और थोड़ा सा गॉथिक टाइप काम है मेरा। तो मेरा मैं सारे अपने आइडियाज जो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं उनको कंबाइन करके एक इमोशनली जो मेरा सिनेरियो है, उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं वो ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग में वो चीज़ डालूँ। अपने कितने साल हुए आर्टिस्ट का एक अपना डिफरेंट सिग्नेचर स्टाइल होता है अपनी पेंटिंग्स में दिखाने के लिए, और ये पेंटिंग भी आपकी ही लगी है यहाँ पे। आपका ऐसा कौन सा सिग्नेचर स्टाइल है जो आपको सबसे डिफरेंट बनाता है? जो मेरा मुझे अगर मैं एग्जीबिशन में भी अपना काम देती हूँ तो मेरा पेंसिल वर्क जो है वो मुझे डिफरेंट बनाता है और वो मुझे खुद पर्सनली पसंद है। जब अभी तक आपने कैसे कैसे एग्जीबिशन यहाँ पे करे, कैसे? मैं आपको सच्ची बताऊं तो एज एज जब 2020 मतलब स्टार्ट हुआ था, कोरोना वाला टाइम 2019, तो उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सबने करा है काम, है ना। तो ऑनलाइन काफ़ी कुछ स्कैम भी चल रहे थे, बट कुछ रियल पेजेस भी थे जो आप सच्ची में आर्ट को उस टाइम पे आगे बढ़ा? आगे बढ़ा रहे थे। तो उनमें से मैंने कुछ फेसबुक पे मुझे पेजेस मिले, तो मैंने उनको कांटेक्ट कर अपना काम भेजा। फिर काफ़ी ऑनलाइन एग्जीबिशंस हुई, कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें पार्ट लिया। क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई सब्जी बना रहा था कोई कुछ कर रहा था तो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मैंने यही काम किया, मैंने अपना काम, क्योंकि सब्जी बनानी मुझे बचपन से आती थी तो मैंने ये काम किया, मैंने अपना काम आगे भेजा भेजा। काफ़ी एग्जीबिशन में ऑनलाइन में कॉम्पिटिशन्स होते थे, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन होते थे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते थे, उनमें काम भेजा। और उनमें काम भेजने के बाद मेरे को हमेशा कभी ना कभी मतलब मोस्टली प्राइजेस आए। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, कुछ कर सकती हूँ, मैं कहीं स्टैंड करती हूँ। तो उसके बाद मैं जब मेरा एग्जीबिशन में पार्ट लेने लग गई, तो कुछ मुझे जो लोकल आर्टिस्ट थे उन्होंने अप्रोच करा और उन्होंने बोला कि आप एग्जिबिट करो अपना काम गैलरीज में।
गैलरीज में विजिट करो, गैलरीज में विजिट करके आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। एज एन आर्टिस्ट जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसकी इंस्पिरेशन क्या रहती है पीछे से, या वो दिमाग में पहले से आ जाता है? ये भी बताऊं, मुझे नहीं पता बाकी आर्टिस्ट क्या सोचते हैं। जो मेरा पर्सनली है, मैं अपने आइडियाज को और जो मेरे साथ हो रहा होता है सिचुएशन को, या मेरे साथ हो चुका होता है सिचुएशन, मैं उनसे रिलेट करती हूँ। मैं वो चीज अपने आर्ट में डालना चाहती हूँ ताकि जो मेरा काम है जिससे मैं अटैच्ड हूँ और जो मेरी फीलिंग्स है मैं अपने काम में दिखा रही हूँ, तभी दूसरा बंदा भी उसको कनेक्ट करेगा। एक बार मैं गई थी अभी, जैसे अगर पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स की एबीसी और आर्ट वर्क की एबीसी क्या है आपके अकॉर्डिंग? मतलब मतलब लाइक कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, तो मेरे को पता है कि लाइक इसकी ये स्टार्ट्स है, ये सब कुछ है, ओके, ये सब कुछ। तो पेंटिंग्स में ऐसे क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, क्या क्या सबसे टाइप्स होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे को बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए आर्ट के। वो बेसिक क्या, फॉर्म्स पता होनी चाहिए, लाइंस पता होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। उन वो और वो तभी आएगा चाहे हम कितने भी बड़े गुरु के पास चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, वो तभी आएगा जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास आर्टिस्ट किसी ने बनना है, उसके पास पता नहीं कितनी, मतलब हर टाइम अगर वो फोन की भी फोटो बनाए उसके पास वो भी पर्सपेक्टिव है, उसका भी एंगल ले सकता है, डिफरेंट एंगल से उसको ड्रॉ कर सकता है। तो बेसिक बेसिक आना जरूरी है। बेसिक ये है कि हम किसी चीज को बना रहे हैं, हम पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, हम किसी, हमारा पेपर इतना सा है या हमारा कैनवस इतना सा है, हमारे को उसमें 6 फुट का बंदा बनाना है, तो हमें उसको फिट करना है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमें कैसे अपने आर्ट में डालनी है, वो बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए। कितने टाइप का आर्ट होता है? आ बेसिक फंडामेंटल्स अलग है, आर्ट तो फिर बहुत किस्म का है, बहुत बहुत। किसी ने मैंडला करना है, किसी ने फोक करना है, किसी ने किसी स्टाइल में, जैसे डांस है, किसी ने किसी फोक में जाना है, किसी ने पॉप में जाना है, किसी ने क्लासिकल में जाना है। तो इसका एंड नहीं है, वो सेकेंडरी थिंग है कि आपने कौन सा चूज करना है। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर आपको मीडियम्स कलर्स, आपने कौन सा कलर, आपने कलर्स में कौन सा क्या करना है, पेंसिल जाना है, ऑयल में जाना है, या किस में जाना है, आपने वाटर कलर्स भी करते हैं लोग। तो वो आपको चूज कर लिया, फिर जब वो चूज कर लिया, फिर आपका स्टाइल क्या है, आपने दुनिया से अलग भी काम करना है। अगर आप दुनिया दुनिया जैसा काम कर रहे हो तो आप में क्या यूनिकनेस है, वो तो कोई भी कर लेगा, या फिर वो नेट भी, मतलब नेट से भी निकाल लेंगे। तो आपका अपना स्टाइल क्या है, वो आपको पहचानना है। तो ये जैसे आपने वर्कशॉप्स वगैरह की अगर हम बात करें तो कैसी कैसी वर्कशॉप्स करी हैं? मैंने अभी तक काफ़ी कर ली, और मतलब इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारी करूँगी। तो अभी तो मतलब जस्ट स्टार्ट है, अभी बस स्टार्ट है, अभी उसका एंड कोई नहीं है। मुझे काफ़ी बड़ा, काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट बनना है और उसका कोई एंड नहीं है। आमीन। आमीन। तो अभी तो बस जस्ट स्टार्ट है, काफ़ी वर्कशॉप्स कर ली, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है। और लोगों के साथ, मतलब आप काम कर रहे हो, आपके साथ आसपास लोग आ रहे हैं, स्टिल आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, वो चीज सीखी है। वैसे लोगों का क्या रिएक्शन रहता है इस आर्ट को देख के? आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं, मतलब आर्टिस्ट I'm one ऑलमोस्ट of them. आर्टिस्ट इतना कमाता नहीं है जितना वो अप्रिशिएट होता है। तो मतलब अप्रिशिएट हर हर बंदा आर्ट को करता है, तो इसकी वैल्यू है। बट हाँ, अगर हमने खुद उसको चूज करना है, वो सेकेंडरी थिंग है कि हम उसको प्रोफेशन बनाना है या नहीं। हाँ, कोई किसी का देखा है बहुत सुंदर काम है, तो ऐसे है आर्ट का। तो जैसे चंडीगढ़ में आप सारी वर्कशॉप्स करते हो या कहीं और भी? मैंने बाहर भी करी है, मैंने हिमाचल में करी, मैंने कश्मीर में करी है, और अभी मैंने हरियाणा में की भी एक वर्कशॉप करी थी। किस किस कर रही तरीके की वर्कशॉप्स हैं? वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं, कोई गवर्नमेंट बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं, या फिर कुछ प्राइवेट गैलरीज वगैरह वो वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो उन्होंने हमारे को बोला होता है कि कभी कभी हमारे को खुद की चॉइस होती है कि जो आपने बनाना है वो आप बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थीम दिया होता है, कोई टॉपिक दिया होता है, उस पर हमें काम करना है। तो वहाँ पे सारे काफी रिनाउंड आर्टिस्ट भी आए होते हैं, उनके साथ बैठ के काम करना होता है, अपना स्टाइल करना होता है, सब अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो लाइफ बेस्ट है। तब जैसे आपने कल जब मेरे से बात हो रही थी, आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने आपसे मांगा था, तब आपने बताया था कोई अवार्ड भी आपको मिला है? मुझे, अगर स्कूल टाइम से कंपेयर करूँ तो मुझे काफ़ी अवार्ड मिल गया, मतलब आर्टिस्ट इसमें। अगर कॉम्पिटिशन में जाऊँ तो आ ही जाता है कोई ना कोई, चाहे लास्ट ही आऊँ बट आ जाता है कोई ना कोई। तो ऐसे मैंने काफ़ी, अभी रिसेंटली मेरा मैंने जीता था 2024 में, वुमेन्स आर्टिस्ट थी पूरे ऑल ओवर इंडिया की, उनमें था मेरा कैश प्राइज था। तो वो मेरा आया था। उससे पहले काफ़ी मेरे ऑनलाइन के टाइम पे मेरे काफ़ी प्राइजेस निकले हैं। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में गई थी, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी प्राइजेस निकले हैं।
कितना पैसा बन जाता है मतलब टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक? अगर मतलब एग्जीबिशंस और इन पे चले तो मतलब एग्जीबिशंस कभी कभी आती है, वर्कशॉप्स कभी कभी आती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज आपको एक वर्कशॉप मिल रही है, ऐसा नहीं है। वो उस लेवल तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा कि हाँ रोज आप वर्कशॉप में जा रहे हो और मोटा पैसा कमा रहे हो, ऐसा नहीं। बट हाँ, जो कमीशन वर्क होता है, मतलब कोई आपको पोर्ट्रेट का बोल रहा है, किसी को ऐसी पेंटिंग चाहिए, वो आपको दिखा देता है कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, तो इसका मैं इतना पे करूंगा, तो उसमें अगर देखा जाए मंथली अच्छा कमा लेता है इंसान। तो लाइक जैसे पोर्ट्रेट की आपने बात करी, तो फेस आप कर लेते हो पोर्ट्रेट पेंटिंग? मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग करती हूँ। मैं तभी तो इमोशंस मैंने स्टार्ट ही पोर्ट्रेट से करा था। मतलब आपकी जर्नी सारी पोर्ट्रेट से ही रही है? हाँ, मैं पहले मुझे था कि मुझे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ही बनना है। पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से मेरा मतलब मेरी जर्नी अगर स्टार्ट हुई है ना असली, तो वहीं से हुई है। वही मेरा फर्स्ट अवार्ड था। बट हम देखते हैं कि जब पोर्ट्रेट आर्टिस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, सबसे ज्यादा लाइक। नहीं, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को जो मेरा पर्सनल वो है, उसको पोर्ट्रेट के लिए ही मतलब अपने आप को कन्फाइन नहीं कर लेना चाहिए। उसको थोड़ा सा और स्टाइल में भी जाना चाहिए। मैं पोर्ट्रेट करती हूँ, बट पोर्ट्रेट के साथ साथ मैं बाकी स्टाइल भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं जैसे आपने मेरा काम भी देखा होगा, उसमें पोर्ट्रेट का ही पोर्ट्रेट करा है, पोर्ट्रेट में अच्छा हाथ है, तभी मैं बाकी आर्ट भी कर पा रही हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, आधे आधे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में काम करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट ईजी होता है। बट अगर ब्लैक एंड व्हाइट का शेडिंग जो होती है ना, आपको शेड में अगर आपको वेरिएशन डालनी आ गई है, तो आप कलर्स भी इजीली कर लेते बाय प्रोफेशन अभी क्या कर रहे हो, मतलब आर्टिस्ट के अलावा जैसे? हो। अभी मेरा बस यही है, मैं वर्कशॉप्स कर रही हूँ, एग्जीबिशंस कर रही हूँ, या फिर मैं कमीशन वर्क कर रही हूँ। एग्जीबिशंस में आपको इनवाइट करा जाता है, आप खुद रजिस्टर करवाते हो, पार्ट क्या पार्ट लेना प्रोसेस? होता है, पार्ट लेना होता है। कुछ इनवाइटीज होते हैं, बट वो सीनियर आर्टिस्ट के लिए होता है, वो अभी उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं। वो इनवाइटीज होते हैं, मतलब जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं, वो कुछ इनवाइट्स को बुलाते हैं कि आप सीनियर आर्टिस्ट हो, अपना काम लगाओ। बट अभी हमारा ये है कि हमें पार्ट लेना होता है, और हर एक जब भी हम किसी एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं, बहुत रेयर होती है जो फ्री वाली एग्जीबिशन होती है, अदरवाइज आपको पे करना ही होता है कुछ ना कुछ, जो भी उनकी नॉमिनल सी फी होती है, किसी के 1000 2000 3000, मतलब जो भी आपका होता है फीस, तो वो आपको पे करनी होती है। फिर एग्जीबिशन में आपका काम लगता है, सारी दुनिया आपको देखती है, अप्रिशिएट करती है, फिर आप अप्रिसिएशन से जीतते हो। तो मतलब उसका कुछ आपको रिवॉर्ड इन? रिवॉर्ड ये है कि आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, और आपका काम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर उसी से आपका मतलब एक रास्ता बंद होता है ना, तो 10 रास्ते खुलते हैं, फिर आपको उसी से काम आता है ना। आपको पता चलता है कि अगर हाँ ये चीज, आप एग्जीबिशन में जा रहे हो, आप 10 पेंटिंग देख रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ, ये स्टाइल कॉमन है, ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे ये काम करना चाहिए। वो आपको पता चलता है, आपका काम में क्या कमियां हैं वो भी आपको पता चलती है, क्या अच्छाई है वो भी आपको पता चलती है, आप किस चीज में स्ट्रांग हो। सच बताओ, जो लोग हमें देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ लोगों को उस फील्ड का इतना नॉलेज ना हो, तो क्या आप उसको उनको मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अगर किसी ने आर्ट करना है, उसके लिए यही है कि इनिशियली जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देख रहे हो और आपने देखा कि इसने एक पोर्ट्रेट ही बनाया और बिल्कुल परफेक्ट पोर्ट्रेट बनाया है ना, तो आप ट्राई कर रहे हो तो आपका बिल्कुल वैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप इनिशियली स्टार्ट करोगे, आपका शायद लाइन भी सीधी ना बजे, मतलब एक होती है ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो भी आपकी विदाउट स्केल सीधी ना बजे, पर अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वो स्ट्रेट लाइन के आप हो सकता है जिसका आप देख रहे हो थोड़े टाइम बाद आपका उससे बेटर हो। मुझे तो इसमें करियर जिन्होंने ऑप्ट करना है उसके लिए कैसे-कैसे करना देखो, चाहिए? पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स नहीं ऐसे होते कि वो बोले कि जाओ आर्ट करो या डांस करो या कोई भी फील्ड ऐसा जो मतलब हमारी विजुअल आर्टिस्ट वाली जो भी फील्ड है जो उसमें भी जाए। फील्ड क्रिएटिविटी से हम्म, रिगार्डिंग है उसमें स्ट्रगल तो देखा स्ट्रगल ही है उसमें, जरूरी नहीं आपके सारे पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। बट ये है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो और आप कर रहे हो, करते जा रहे हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा हमारा बच्चा जो है वो आर्टिस्ट बन जाए, कुछ कमाए ना, कुछ खाए ना, लेकिन सब यही सोचेंगे कि अच्छा इंजीनियर डॉक्टर ये बने। उनकी भी थॉट गलत नहीं है, बट अगर आप उनको दिखाओगे कि हाँ हम इस आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इनकी लाइफ देखो कितनी बेस्ट है, और मेरा ये पैशन है और मुझे पता है कि मतलब मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे को पता है कि मैं ये चीज करूंगा और मैं मतलब बहुत कुछ अचीव करूंगा, तो आपको वो ट्रस्ट अपने पेरेंट्स में डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो आपको अलाउ करेंगे। और उनको जब लगेगा कि नहीं ये इस चीज के लिए सीरियस है, वो आपको दोनों हाथों से बोलेंगे जा कर ले। जा सिमरन जा। हमारे बडिंग आर्टिस्ट के लिए कोई एक मैजिक ट्रिक बता दूं जाते जाते आपको? मेरा मेरा तो पर्सनली यही है कि जितना हो सके ना, जितना हो सके सीनियर आर्टिस्ट को देखो, करो उनका काम कॉपी, करो उनका काम कॉपी करो। और ऐसा नहीं कि कॉपीराइट वाला सिस्टम जो आ जाता है कि हम कॉपी वर्क करें, करो जितना कर सकते हो करो, बट हाँ उनको मेंशन कर दो
कि हाँ हमें ये काम देखा है, इसका काम है और मुझे ये स्टाइल पसंद है, मैंने ड्रॉ करा है, करो जितना अपने हाथ से जितना काम निकाल सकते हो ना। कोई मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप बैठे हो ना, जितना पेंटिंग कर सकते हो किसी भी सीनरी की करो, बैठे हो हाथ से निकाल रहे हो ना चीजें, तो आपका थोड़े टाइम में आने के बाद वो आपको आपको का परफेक्शन आ ही जाएगी आपके तो आई गेस जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने काफ़ी एंजॉय करा होगा, काफ़ी चीज़ें समझी भी होंगी। और जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उठाओ पेंसिल, उठाओ ब्रश और करो। और देखो, आपके सामने इंस्पिरेशन है जो ज़ीरो से उठकर अभी और ज़्यादा इन्होंने बढ़ना है आगे, और काफ़ी कुछ कर भी चुकी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके, और सच में मतलब मुझे भी इन चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बट आई होप मैंने कुछ चीजें क्लियर करी हो, और जो अगर ये वीडियो देख रहा हो जो भी, मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक आपके सामने रख दूंगी, मतलब हैंडल आपका मेंशन कर दूंगी, और जिसको भी कोई पेंटिंग बनवानी हो प्लीज कॉन्टैक्ट हर। बहुत अच्छी बनाती है, मैंने भी बनवाई थी इनसे, और एक मतलब आधे घंटे में उन्होंने मेरे को बना के दे दी थी। और बहुत अच्छा इनका नेचर है, कभी आपको डिसअपॉइंट थैंक नहीं यू करेंगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।